जय मसीह के मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए आज शाम की प्रार्थना में हम पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आपने मुझे दिन भर संभाला और मैंने मेरे दिन भर के कामों को कर लिया है। पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मुझे हर दुख से आपने बचाया, हर मुसीबत से आपने बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन खुलने जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। हॉली स्पिरिट यहाँ मौजूद होइए, मेरी जुबान को छू लेना जिसमें मैं नहीं, आपका हॉली स्पिरिट बात करे। मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए वचन खुलने पर है। भजन संहिता 37:18, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उसका भाग सदैव बना रहेगा। यहोवा का वचन कहता है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उसका भाग सदैव बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप हमेशा खरे रहिए, अपने सच्चे रहिए। परमेश्वर पिता का वचन आपसे बात करता है कि हमेशा जो भी काम करें प्रभु के नाम से करें। हम प्रभु के नाम से खरी प्रार्थनाओं को करें और यीशु के नाम को बढ़ाएं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज यीशु का वचन आपसे बात करता है। यीशु मसीह हर एक अपने धर्मी जन पे अपनी आंखें लगाए रखते हैं, अपने कान लगाए रखते हैं। यीशु मसीह अपने धर्मी जन के मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, अपने मन से होनी चाहिए, अपने दिल से होना चाहिए। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा मन दीन होना चाहिए, हम दूसरों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम बोलते हैं तो हम परमेश्वर को अपने सामने मानते हैं। परमेश्वर बातें करता है हमसे तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, मन से होना चाहिए। आप प्रभु परमेश्वर से अपने सच्चे मन से मांगिए। पिता मेरे परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर कहते प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होना चाहिए। हमारे शब्द कुछ नहीं है, हम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में प्यार होना चाहिए, हमारे मन में एक दूसरे के लिए जलन नहीं होना चाहिए, हमारे मन में किसी की बुराई नहीं होना चाहिए, हम किसी को देखकर ठट्टा ना करें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन यही आपको सिखाता है कि प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसकी उसकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, जो आपको पता है जो मुंह से बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, प्रभु परमेश्वर उसकी भी सुनता है, क्योंकि वो अपने हृदय से पिता से मांगते हैं, अपने मन से पिता से मांगते हैं। उनका मन साफ होता है, वो दीन होते, वो दयामंद होते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम भी उनके जैसे ही बने। वही परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा कहता है मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में, जब मैंने जिंदगी दी है तो बेहतर ही लिखा होगा तेरे बारे में। परमेश्वर आपसे कहते हैं मत सोच इतना
आप टेंशन में रहते हैं, आप दुखी होते हैं, आप कर्ज को लेकर परेशान हैं, आप बीमारी को लेकर परेशान हैं, आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, आप गरीबी को लेकर परेशान हैं, तो परमेश्वर आज आपसे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है मत सोच इतना अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैंने जब ज़िंदगी दी है तो बेहतर ही लिखा होगा तेरे बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे बनाया है अपने हाथों से, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है। हाँ परमेश्वर पिता, हम मिट्टी हैं, आप हमारे कुमार हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आपने कहा है मत सोच अपनी ज़िंदगी के बारे में। हम में से बहुत से भाई बहन बहुत टेंशन में रहते हैं और गरीबी को देख कर रोते हैं, बहुत परेशान हैं। वह पैसों से परेशान है, वो बीमारी से परेशान है, वो लज्जा से परेशान है। लोग उसकी ठट्टा उड़ाते हैं, उनकी लज्जा उड़ाते हैं। तो परमेश्वर आज आपसे बात करते हैं, मत सोच अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैंने तुझे ज़िंदगी दी है तो बेहतर ही लिखा होगा तेरे बारे में। परमेश्वर तुम्हें हर दुख से छुड़ाएंगे, हर विपत्ति से तुम्हें छुड़ाएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में लज्जा का कारण है उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। परमेश्वर पिता आपके जीवन से हर बंधन को तोड़ देंगे। आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तू विश्वास रखेगी तो तू महिमा को होते देखेगी। मेरी बहन, मेरे भाई जो नहीं बोल सकते, परमेश्वर उसकी भी प्रार्थना सुनता है। मेरे भाइयों बहनों, आप विश्वास रखिए, आप विश्वास में बने रहिए। प्रभु का वचन को सुनिए, प्रभु के वचन के साथ चलिए, प्रभु के वचन में मनन रहिए, प्रभु के वचन को लेकर आप आगे बढ़िए। आपका जीवन बदल जाएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। प्रभु हर वक्त आपको जिस बात की आवश्यकता है, मेरा परमेश्वर पिता आपको पहले से ही दे देता है। आप रात में सोचते होंगे कि कल मेरे बच्चों के लिए मैं भोजन कहाँ से लाऊंगी, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मैं फीस कहाँ से लाऊंगी, कल मेरे कर्जे के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। मेरा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले इंतजाम कर देता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे परमेश्वर को पता है कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम उस पिता का धन्यवाद करें। पिता हमसे वचन के द्वारा बात करते। आप पिता के वचन को सुनिए, पिता के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, पिता के वचन को अपनी बुद्धि में रखिए। पिता का वचन आपको हर बुराई से, हर दुख से, हर लज्जा के कारण से, हर बीमारी से बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पिता के वचन पे चलिए, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मेरा पिता का वचन आपके जीवन में जो असमृद्धि के बड़े बड़े कामों को करेगा। मेरा पिता परमेश्वर आपके जीवन में जो लज्जा का कारण है उससे तोड़ देगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हर बंधन टूट जाएगा। आप कर्जे से छुटकारे को पाओगे, आप बीमारी के छुटकारे को पाओगे, आप गरीबी की छुटकारे को पाओगे। परमेश्वर पिता आपको हर वक्त संभाले रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप परमेश्वर के वचन में चलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को मानिए, परमेश्वर के भय में चलिए। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पिता परमेश्वर हर वक्त अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। मेरे पिता परमेश्वर ने, पिता ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ने हमें दिया है सहायक के रूप में। आप अपने आप को अकेला मत समझिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर हर वक्त आपके साथ रहता है। पिता ने अपने एंजल्स भेजे हैं हमें सहायक के रूप में। परमेश्वर जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने कहा है तू विश्वास करेगी तो महिमा को होते देखेगी, तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना आशीष को पाएगा।
परमेश्वर पिता, आज मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस वचन के द्वारा। आइए मेरे भाइयों बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना प्रभु से करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की आग से भर जाए। पवित्र आत्मा हर एक को छुए, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग को पाले। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस भाई ने, जिस बहन ने इस मिनिस्ट्री के लिए अपने हाथों को उठाया है पिता मेरे परमेश्वर, उन्होंने अपने बीजों को बोया है पिता मेरे परमेश्वर। वो जब अपनी कटनी को काटे तो मल्टीप्लाई की आशीष से भर जाए पिता मेरे परमेश्वर। इनके बच्चों को कोई घटी कमी ना हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। पिता यीशु के नाम से इनकी गरीबी चली जाए इसी वक्त पिता मेरे परमेश्वर। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने भी भाई, जितने भी बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से वह आज वो चंगे हो चुके पिता परमेश्वर ने हर एक को छू लिया है। जिस बहन ने अभी फोन किया है कि उसके पति और उसके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यीशु के नाम से आज से आप दोनों प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर। इनका घर बन जाए पिता परमेश्वर। जो इन्हें लज्जा का कारण बना रहा है, इनका घर तोड़ रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस शैतान को मैं जलाती हूँ, बांधती हूँ, अथक कुंड में डालती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। इनका घर बन जाए पिता मेरे परमेश्वर। जिस भाई ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा पिता मेरे परमेश्वर, उसका जॉब लग जाए पिता मेरे परमेश्वर। वो आशीषित हो जाए, वो इस मिनिस्ट्री में अपने हाथों को उठाने वाला बने पिता मेरे परमेश्वर। जिस भाई ने अपने हाथों को उठाया है उसे मल्टीप्लाई की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर। उसके दोनों हाथों पर पिता मेरे परमेश्वर उसके बटवे भर जाए, उसके खत्ते भर जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं हर एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। वो कभी लज्जित ना हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। लोग उन्हें ठट्टा में नहीं उड़ाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जब वो इस प्रार्थना को सुने, वो सुनते सुनते चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। जो गरीबी को देख कर हो रहे पिता परमेश्वर, उनके घर से गरीबी दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो आशीष को पाले। इस प्रार्थना को सुनते सुनते उनके घरों में आशीष आ जाए पिता मेरे परमेश्वर। अंजल के भंडार बन जाए, दाख मधु की धाराएं बहने लगे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आज अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को यीशु आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। इन पर आपका ब्लड लगाती हूँ यीशु मसीह। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज आप उन्हें अपने पंखों की आड़ में छुपा लेना मेरे पिता परमेश्वर, जिससे वो सुख की नींद को पा सके पिता मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ जब ये सुबह उठे तो पिता परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए, इन्हें सुख की नींद आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों के पैरों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, हेडक है, यीशु के नाम से इसी समय निकल जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जिन्हें फीवर है इसी समय वो चंगाई को पाले। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आप इस प्रार्थना को जब सुने तो बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ऑल दबाएं पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ इस प्रार्थना को सुनते सुनते आप लोग चंगे हो जाए। सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें इस प्रार्थना को। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हॉली स्पिरिट आप यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं सुबह 8:30 बजे लाइव आऊंगी। आप प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से अपनी अपनी प्रार्थनाओं को अपना समय निकाल के प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं को आप सुने और अपनी जो भी रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में लिख भेजे। हम 24 आवर्स आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों बहनों।